बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडिटर मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। मतलब ये कि कोई भी डॉक्यूमेंट मसलन इकरारनामा, नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और एनी अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कैसे कोर्ट के जरिए से कैंसिल करवाया जा सकता है। दर्ज डॉक्यूमेंट्स को इस ग्राउंड्स की बुनियाद पर केस करके कैंसिल करवाया जा सकता है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अहम है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक जरूर देखें ताकि व्यूअर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 39 को रीड आउट करते हैं। A suit for declaration and cancellation of documents is a remedy provided under section 39 of Specific Relief Act 1877 when there is responsible apprehension that the property may be transferred without due to course of law and the documents is void or voidable and it may cause serious injury to the affected person। मतलब ये कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो सेकंड पार्टी की गैर मौजूदगी में या मौजूदगी में फ्रॉड या बदनीति की बुनियाद पर बना हो। मतलब इस एग्रीमेंट की शर्तों शराइत का मतलब टर्म एंड कंडीशन का दूसरी पार्टी को बिल्कुल इल्म ही ना हो। इस एग्रीमेंट या इस इंस्ट्रूमेंट को सिविल कोर्ट से मुदर्जा वाला कानून के तहत मंसूख करवाया जा सकता है, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स की कोई अहमियत नहीं होती जो ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन के बगैर जारी किए गए हों या ये डॉक्यूमेंट एक पार्टी की मौजूदगी में बिल्कुल ही ना किए गए हों, क्योंकि when the written documents in question is either void or voidable as against the plaintiff। ये डॉक्यूमेंट मुद्दई के खिलाफ जानबूझकर तैयार किए गए थे ताकि इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से मुद्दई को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। मुदर्जा वाला डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल करवाने के लिए आप अपने इलाके की सिविल कोर्ट में कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सूट को फाइल करें और ठोस दलाइल देकर इन कल अदम नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के जरिए से मंसूख करवाएं और इसमें अपने तमाम हालातों वाकयात एग्रीमेंट्स के मुतल्लिका और इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट्स जारी करने के हवाले से इस केस में लाजमी लिखवाएं ताकि मुअज़्ज़ज़ सिविल जज को फैसला करने में कोई भी दुश्वारी पेश न आए। कोर्ट हर वाइड और वाइडेबल डॉक्यूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट को मंसूख करने के वसी तर इख्तियार रखती होती है और जब मुकम्मल तौर पर सिविल कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है कि दर्ज झैल डॉक्यूमेंट्स जाली, बेबुनियाद और पार्टी की गैर मौजूदगी में बिल्कुल बदनीति की बुनियाद पर तैयार किए गए थे, तो कोर्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 39 1877 के तहत इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल करने की डिग्री जारी कर देती है। कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस आप फैसला को रीड आउट कर सकते हैं। इस तरह मुद्दई और मुलजम को जाली डॉक्यूमेंट्स की बिना पर नाकाबिले तलाफी नुकसान कभी भी नहीं होगा। इस वीडियो में हमने कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से तमाम पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है। अगर व्यूअर्स में से किसी को कोई भी मसला दरकार हो या इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के हवाले से कोई मदद दरकार हो तो मेरे दर्जन व्हाट्सएप नंबर पर बजरिया कॉल, बजरिया SMS, बजरिया वॉइस रब्ता कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से
तमाम पहलुओं पर तफसीली बात की है। अगर ये इंफॉर्मेशन व्यूअर्स को पसंद आए तो वो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।